हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब अच्छे हो तो गाइज आज करने वाले हैं एज। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली, काफ़ी सारी क्लास हो, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया क्वेश्चन में? प्रेजेंट एज ऑफ अमित इज ट्वाइस ऑफ वामन प्रेजेंट एज। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर वामन एज विल बी 4 टाइम ऑफ द चेतन प्रेजेंट एज। इफ चेतन सेलिब्रेटेड his sixth birthday 7 years ago, then what will be the present age of अमित। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं। बात कर रहा है क्वेश्चन में अमित और बावन के बारे में। ठीक है, अमित और बावन। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंट एज, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इसकी कितनी है, तो इसमें दे रखा है ट्वाइस है। ठीक है, अगर इसकी 1 है तो इसकी अमित की कितनी है? इसकी दुगनी है। ठीक है, अब आगे कहा गया है कि 5 साल बाद बमन की आयु चेतन की आयु की 4 गुना हो जाती है। देखो 5 साल बाद की बात करें, ठीक है, 5 साल बाद की बात करें तो कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 4 गुना। किसकी? चेतन की आयु की। चेतन की आयु की कितनी? 4। जितनी भी चेतन की आयु रहेगी, देखो चेतन की आयु 1 होगी। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी होगी? अगर 1 होगी तो क्वेश्चन में 1 किलो दे रखा है। ठीक है, चेतन की आयु का तो ये दे रखा है कि आज छठवां जन्मदिन वो 7 साल पहले मनाता है। ठीक है, देखो छठा जन्मदिन मनाया, 6 + 7 कितना? 13 साल रही होगी। उसकी कितनी एज रही होगी? 13, यानी कि वो 13 हो गया। ठीक है, उसकी उम्र होगी 13 होगी। तो इसकी उसकी 4 गुना है। कितनी होगी? 4 गुना। तो यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी? 13 चौका 52 हो जाएगी। इसकी कितनी होनी चाहिए? 52 हो जाएगी। इसकी उम्र तो 52 हो जाएगी। अब 5 साल कम कर दो तो इसकी निकल जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी? 47। तो इसका 1 नहीं है, इसकी 47 है, तो 47 होगी। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी भी 2 ना होके इसका 47 टाइम कितना रहा होगा? 7 दूनी 14, 94 साल रही होगी। ठीक है, ये रही होगी 94 ईयर। बस ये निकालना था, निकल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4। ठीक है, 13 ईयर हैंस क्यू विल बी 5 years ओल्ड देन पी वर्ड विद द प्रेजेंट एज। ठीक है, देखो सबसे पहले तो पी एंड क्यू के बारे में दे रखा है। ठीक है, रेशियो पी और क्यू का रेशियो दे रखा है। कितना है? 3:4। एक बात बताओ, 13 साल बाद मिले या 20 साल बाद मिले तो गैप अगर मान लो किसी की एज अगर 10 है और दूसरे की एज 12 है, तो दोनों के बीच का गैप अगर 10 साल के बाद ही पूछोगे तो उतना ही रहेगा, या 20 साल के बाद पूछोगे तो उतना ही रहेगा। तो वो कह रहा है कि जो क्यू है वो 5 साल बड़ा है। ठीक है, और इसके पीछे गैप कितना है? 1 है। 1 नहीं है, कितना है? 5 साल। ठीक है, इसका 5 टाइम। तो उसी प्रकार से पी की एज पूछी गई है। पी की एज 3 ना होके इसका 5 टाइम कितनी होगी? 15 साल रही होगी। बस यही आंसर निकालना था, निकल गया 2 सेकंड में। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया। इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 4:7। ठीक है, 27 ईयर है, 27 साल बाद क्यू विल बी 12 ईयर ओल्ड देन पी। ठीक है, बस पी की एज बतानी है। देखो पी और क्यू का बारे में दे रखा है रेशियो, कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है आपको 4:7। ठीक है, कितना दे रखा है? 4:7। एक बताओ, कह रहे पी क्यू से कितना बड़ा है? तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है 12 साल बड़ा है। ठीक है, और 27 साल भी अगर उनके बीच का गैप देखें तो कितना होगा? यहाँ देखो कितना गैप है? 3 का है। 3 का नहीं है, कितने का होना चाहिए? 12 का। इसका 4 टाइम। तो उसी प्रकार से पी की एज भी 4 ना होकर इसका 4 टाइम कितनी रहेगी? 16 साल रही होगी। बस लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इंपोर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बताया क्वेश्चन में? एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी। कितना दे रखा है? दोनों का, तीनों का सम। ठीक है, प्रेजेंट में दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम दे रखा है 93। और 10 साल पहले की बात करें तो इनका जो रेशियो दे रखा है 4:3:2, 4:3:2। ठीक है, अब यहाँ सम की बात करते हो 4 3 7 8 9, तीनों का सम कितना है? 9। अब एक वो बताओ, तीनों का 93 है। ठीक है, जो एज रही होगी तो 10 साल पहले इसमें भी 10 कम हो जाएगा, इसमें भी 10, इसमें भी 10 कम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30 साल कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एज में भी 10 का अंतर आएगा, इसकी भी, इसकी। ठीक है, तीनों की कितना आएगा? 30 का। तो 30 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63। तो 9 नहीं है, 63 है, इसका 7 गुना। तो इसी प्रकार से ये भी 7 गुना होगा तो ये हो जाएगा 28, और ये भी 7 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 21, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, और आपने निकालनी है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज निकालने के देखो 10 साल पहले की आई है, तो अब 10 साल को क्या करोगे? ऐड करोगे तो ये हो जाएगी, एक ही एज हो जाएगी 38, और इसकी हो जाएगी 31, और इसकी हो जाएगी 24। ये आ गई प्रेजेंट एज। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है।
कह रहे एट प्रेजेंट सम ऑफ द एज ए बी सी कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, ठीक है। प्रेजेंट में कितना दे रखा है, ए बी सी की सम की बात करें तो 150 दे रखा है। 10 साल पहले की बात करें तो जो रेशियो था 10 साल पहले वो 5:4:3 था तीनों का, यानी कितना, इन तीनों का अगर 150 है तो इसका कितना 12। तो बस इसमें 10 साल पहले 10 में से माइनस 10 इसमें, तो कितना माइनस करने का, 30 माइनस करना पड़ेगा। 30 माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा। 120 नहीं है 10 है, यानी कि इसका जो एज आ जाएगी तो इसकी हो जाएगी 50, ठीक है, और इसकी हो जाएगी 40, इसका 10 टाइम, ठीक है, और इसकी हो जाएगी 30। ये तो आगे 10 साल पहले की। अब प्रेजेंट एज निकालोगे तो कितनी जाएगी, 10 ऐड कर दोगे, इसकी 60 हो जाएगी, इसकी 50 हो जाएगी और इसकी 40 हो जाएगी। बस इसका रेशियो पूछा गया है प्रेजेंट का, निकाल लो। 0 से 0 0 तो 6:5:4, ये आंसर आ गया प्रेजेंट का। लिख लो फटाफट से।